विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी, नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी, नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी। अब कहाँ है वो बालक और कहाँ है उसका भगवान? जो असंभव है वो बार बार संभव कैसे हो रहा है? अद्भुत। तुमने तो मेरे प्रभु के मार्ग में पुष्प बिछा दी। इसका सुफल तुम्हें अवश्य मिलेगा। मेरा सुझाव स्वीकार कर तुमने अपना हित सुनिश्चित कर लिया है। नहीं, पराजय का कलंक लेकर कदापि नहीं लौटूंगी मैं। डूब गया ये बालक और साथ में उसकी भक्ति का भी अंत हो गया। इस सागर के जल ने अवश्य निगल लिया है उसे। इस बवंडर में कोई भी सुरक्षित नहीं रह सकता। ये बालक तो अपनी भक्ति के भंवर में ही उलझ गया। अपने अंत समय में इस बालक को अवश्य ज्ञात हुआ होगा कि उसके भगवान नहीं, असुर सम्राट हैं सर्वशक्तिशाली, जो अब मुझसे अत्यंत प्रसन्न होंगे। मेरे अस्त्र शस्त्र सब विफल हो रहे हैं, किंतु बालक कार्तिकेय की प्रदक्षिणा पूर्ण हो गई तो ज्येष्ठ और माता दोनों की ही दुत्कार का सामना करना होगा मुझे। नहीं, अब तो मुझे स्वयं जाकर उसे रोकना होगा। जाने से पहले एक बार फिर विचार कर लो अजामुखी। पूर्व में मैंने तुम्हें जो भी प्रभु कार्तिकेय के बारे में बताया था उसका स्मरण करो। कदाचित अब समय आ गया है। ये कौन था? गणेश जी ने कहा था कि यहाँ बुरी शक्तियां सफल नहीं हो सकती, हमें शांत रहना चाहिए। उनका प्रथम परिचय। प्रभु कार्तिकेय स्वामी सर्वशक्तिशाली है। प्रभु कार्तिकेय सर्वव्यापी है। प्रभु कार्तिकेय सर्वज्ञ है। प्रभु कार्तिकेय प्राणदाता है। प्रभु
प्रभु कार्तिकेय विश्वेश्वर है। ये देव सेनापति और गणेश जी की परिक्रमा में विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास अवश्य करेगी। हमें इसे रोकना होगा। उठिए अजामुखी, आपको प्रभु कार्तिकेय के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे प्रभु के दर्शन तो प्राप्त हुए, परंतु उनका आशीर्वाद नहीं। ये उनका आशीर्वाद ही तो है जो आपको उनकी प्रभुता का परिचय प्राप्त हुआ। मत्ती मारी गई थी मेरी। एक बार वीर बाहु के द्वारा दंडित होने पर भी मैं पुनः वही अपराध करने चली थी, किंतु ये मेरी विवशता भी तो थी। जब तक प्राण है तब तक कोई भी अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता है, और उसका आरंभ होता है अपनी भूल स्वीकार करने से। आपको प्रभु की लीला का आभास हो गया, आपने अपनी भूल मान ली, तो अब कुपथ को छोड़कर सुपथ पर चलने का प्रण लीजिए और लौट जाइए यहाँ से। ये तुम्हारा अंतिम अवसर है, इसे व्यर्थ मत गवाना। निरुपाय हो गई हूँ मैं। एक और प्रभु कार्तिकेय है, उनके प्रति श्रद्धा है, और एक और मेरा परिवार है। ना मैं प्रभु के विरुद्ध जा सकती हूँ और ना ही सफल हुए बिना अपने परिवार के पास लौट सकती हूँ, अन्यथा कदाचित भ्राता मेरे प्राण ही हर लेंगे। चिंता मत करो अजामुखी, प्रभु कार्तिकेय के दर्शन प्राप्त हुए हैं आपको, अर्थात अब आप अपार ज्ञान प्राप्ति की भागी बनेंगी। मेरी माता मेरे ज्येष्ठ जो कर रहे हैं उसके भयंकर परिणाम होंगे। सब नष्ट हो जाएगा, कोई शेष नहीं बचेगा प्रभु, कोई शेष नहीं बचेगा। अजामुखी, जहाँ ज्ञान होता है वहाँ भय नहीं भक्ति होती है, और जहाँ भक्ति होती है वहाँ सभी चिंताएं मिट जाती हैं। तो भयभीत होने के स्थान पर आप उन्हें सद्बुद्धि दीजिए। जाइए, जाकर समझाइए उन्हें। ओम अरुणाचलेश्वराय नमः। ओम अरुणाचलेश्वराय नमः। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। ओम अरुणाचलेश्वराय नमः। वामदेवो विरूपाक्षः कपर्दिनीललोहितः शंकर शूलपाणिश्च खट्वांगी विष्णुवल्लभः। प्रणाम असुर सम्राट। तुम भी कारागार में यातना देने वालों के समान कहीं विफल होकर तो नहीं लौटी हो? मैंने कहा था वो लौटेगा तो आपका भक्त बनके, अन्यथा
कभी नहीं लौट सकेगा। अर्थात तुमने उसका अंत कर दिया? हाँ असुर सम्राट, मैंने उसे समुद्र में फेंक दिया, जिससे उसका बाहर आना असंभव है। डूब गया वो दुष्ट बालक सागर की गहराइयों में। मैं प्रसन्न हुआ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सूचना सुनकर माँ भी अत्यंत प्रसन्न होगी। तो जाओ, लेकर आओ उसका शव और फेंक दो उसे देवताओं के सामने, ताकि उन्हें भी ज्ञात हो जाए जो मेरे पुत्र सुरापद्मन की प्रभुता को चुनौती देगा, उसकी पूजा करने से मना करेगा, उसका कितना भीषण परिणाम होता है। भीषण परिणाम होगा, अवश्य होगा। किंतु देवताओं का नहीं, आपका होगा। और भ्राता, आपका भी होगा। हमारा होगा। हमारी पराजय होगी। समस्त असुर साम्राज्य, असुर कुल का विनाश होगा। शांत मूर्ख, शांत। माँ, मैंने पहले ही कहा था कि ये किसी योग्य नहीं है। नहीं माता, प्रभु कार्तिकेय को पराजित करने गई थी मैं। अनेकों प्रयास भी किए। वो रजत केष्टा, इसका मैंने वध कर दिया था। उसने भी मुझे बहुत समझाया, किंतु मैं फिर भी निरंतर प्रयास करती रही। जिसका वध किया था वो रजत चेष्टा लौट आई तुम्हें सावधान करने के लिए। माँ, इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। जो कार्य करने के लिए इसे भेजा गया था उसमें अपनी असफलता छुपाने का प्रयत्न कर रही है। नहीं ज्येष्ठ, मुझे प्रभु कार्तिकेय के दिव्य रूप के दर्शन हुए। तब समझ में आ गया कि हम जो कर रहे हैं वो अपराध ही नहीं, पाप है, पाप। दिव्य दर्शन हुए तो ज्ञात हो गया ना कि किसी योग्य नहीं हो तुम। हमारा ये दंभ हमें ले डूबेगा भैया। इसे समझने का प्रयास करें। जो परम ब्रह्म है, उन प्रभु कार्तिकेय से युद्ध करने का परिणाम हमारा ही नहीं, समस्त असुर कुल का विनाश होगा। माँ, रोके इसे, अन्यथा मेरा ये क्रोध इसे भस्म ना कर दे। एक तुम हो और दूसरी तरफ ये दंडनायिका। कार्तिकेय को जो भगवान मानता था, उस बालक जयंत का वध कर दिया इसने। जो कार्य इसे सौंपा गया था उसने पूर्ण किया। उसका वध हुआ तो उसका आनंद मिटाने ये लौट आई उस कार्तिकेय का गुणगान करने। प्रभु कार्तिकेय के सच्चे भक्त का अहित असंभव है। अच्छा, तो रजत केष्टा भी तो उसकी भक्त थी। उसका वध तुम कैसे कर सकती हो? तब क्यों रक्षा नहीं की तुम्हारे परम ब्रह्म भगवान ने? उसका अंत हुआ अवश्य, किंतु इसलिए कि उसके जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो चुका था। किंतु उस बालक का उद्देश्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। और जैसे रजत केष्टा ने कहा था, परम ब्रह्म प्राण दाता है। जीवन और मृत्यु दोनों के दाता है वो। इसलिए मेरा क्या, किसी का भी अंत उनकी इच्छा के बिना नहीं हो सकता। परम ब्रह्म प्रभु सुब्रमण्यम की इच्छा के बिना जयंत का जीवन कदापि नहीं मिट सकता। जयंत का जीवन कदापि नहीं मिट सकता।
देखा आपने? सत्य कहा था ना मैंने, जिस पर प्रभु की कृपा होती है उसे कोई नहीं मार सकता। उसके शरण। बस, बहुत हुआ। अब मैं उसे अपनी माया से बंधी बनाऊंगी। स्वामी। जितना जपना है उतना जप, किंतु अब तुम्हारा स्वामी भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। घोर आश्चर्य, समुद्र की गहराइयों में जाकर भी तुम जीवित हो। हाँ, जीवित भी हूँ और प्रभु की भक्ति में मग्न भी। जब मेरे प्रभु सृष्टि के कण कण से लेकर सागर की हर बूंद में है, तो वो बवंडर तो उनके गोद ही है ना। और भला प्रभु के गोद में उसकी भक्ति क्या क्षति होगी। नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी, नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी, नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी, नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी, नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी। कहते हैं डूबने वाले को एक तिनका भी बचा लेता है। पर मेरे पास तो प्रभु का आशीर्वाद था, तो मुझे भला कुछ कैसे हो सकता है। ये वही दिव्य मोरपंख है जिसने मेरे लिए तिनके का कार्य किया, मुझे इस बवंडर से निकाला। तो सुरा पद्मन जी, अब तो प्रभु की लीला का प्रमाण मिल गया आपको। अब तो मेरा सुझाव स्वीकार कर लीजिए। इस दुस्साहसी बालक का अंत मेरे हाथों ही लिखा है। मैं अवश्य दूंगी इसे मृत्यु। इस पंख को थामकर इस द्वार तक तो लौट आए, किंतु अब इस पंख के साथ ही भस्म होगे तुम। जब सेवक नियंत्रण से बाहर हो जाए और उसे देख दूसरे भी अनियंत्रित होने लगे, तो उसे ऐसा दंड देना चाहिए कि सबकी आत्मा कांप उठे। और हमारे सामने बोलने का तो क्या, शीश उठाने तक का साहस न कर सके। भस्म करो इसे, अवश्य भस्म करो, किंतु स्वयं नहीं, इसे अग्निदेव की अग्नि से करो, सभी देवताओं की उपस्थिति में करो, जिससे सबको ज्ञात हो जाए कि कार्तिकेय भक्ति करने का परिणाम क्या होता है। हे रुद्र रूपाय, हे अग्निमूर्ताय, हे तेजोश्वराय, आपको कोटि कोटि प्रणाम।
पुत्र निष्ठा से अरुणाचलेश्वर गिरी की प्रदक्षिणा पूर्ण कर ये प्रमाणित कर दिया है कि तुम अग्निभूत के समान स्थिर हो। इसलिए अब तुम्हारी अग्नि शक्ति को क्रियान्वित करने का समय आ गया है। किंतु अग्नि तत्व को पाने के लिए तुम्हें इसके गुण और प्रकृति का परिचय देना होगा। ओम अरुणाचलेश्वराय नमः। ओम अरुणाचलेश्वराय नमः। मुझे अपने पुत्र जयंत के डरावने दृश्य क्यों दिखाई दे रहे हैं? हे कुमार कार्तिक, इस मुश्किल की घड़ी में एकमात्र आप ही आशा की किरण है। मेरा पुत्र जिस भी स्थिति में, कृपया उसकी रक्षा कीजिए उसकी। अग्नि की प्रकृति है उसकी उष्णता और उसका गुण है उसका ताप। ईश्वर की सत्ता की सर्वव्यापकता को जो भक्त आत्मसात कर लेता है, प्रकृति का प्रत्येक कण ऐसे भक्त का रक्षा कवच बन जाता है।